यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यहाँ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को, खासकर खिलाड़ियों को 2 तोहफा दिया। पहला राज्य खेल अकादमी और दूसरा बिहार खेल विश्वविद्यालय। 750 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ में बने इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। ये स्पोर्ट्स एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय बिहार के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। खेल दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार वासियों और खासकर यहाँ के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का तोहफा दिया है। इस खेल अकादमी का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें न सिर्फ खिलाड़ी अपने खेल की प्रतिभा को निखार सकेंगे, बल्कि अब बिहार के खिलाड़ियों को दूसरे राज्य जाकर नहीं खेलना पड़ेगा। इस वक्त हम आपको राजगीर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। लगभग 750 करोड़ के लागत से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि राजगीर में देश का इकलौता ऐसा कैंपस होगा, खेल कैंपस, जहां पे खेल के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। 24 बेड का यहाँ पे अस्पताल भी होगा, यानी कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर वो चीज़ मौजूद होगा जो खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी हो सकता है। और आज इसी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाला। बेहद खूबसूरत दृश्य, बेहद मनोहारी दृश्य, और राजगीर के वादियों के बीच में बना ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों को भी काफी आकर्षित करेगा। बिहार में ना तो प्रतिभा की कमी है, ना ही यहाँ के खिलाड़ियों के जोश में कमी है, लेकिन प्रदेश में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं होने की वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर खेलना पड़ता था। इससे स्पोर्ट्स एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय के बन जाने के बाद खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में रहकर तैयारी करने का मौका मिलेगा। साथ ही इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान और खेल की तमाम सुविधा मिलने से लोगों में खेल के प्रति जागरूकता भी आएगी। तो ये बिहार के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई सारे निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं। बहुत निर्माण हो चुका है और बहुत निर्माण कार्य यहाँ पे अभी चल भी रहे हैं, और बहुत जल्द वो भी पूरा कर लिया जाएगा। इसमें इस नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा बनेगा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो बेहद दिलचस्प है। इस स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यहाँ खिलाड़ी तैयारी तो कर ही सकेंगे, साथ ही यहाँ रहने की भी व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर ही खिलाड़ियों के रहने के लिए छात्रावास बनाया गया है। छात्रावास में 300 पुरुष खिलाड़ी रह सकते हैं। छात्रावास में 150 महिला खिलाड़ी के रहने की व्यवस्था है। इस एकेडमी में कोच के रहने के लिए भी आवास बनाया गया है। एकेडमी के अंदर खिलाड़ियों के लिए 24 बेड का अस्पताल भी है। बिहार के लिए ये गौरवशाली दिन है। हम बिहार वासियों के लिए आज खुशी का दिन है। ये खेल विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार के खिलाड़ियों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हम लोग तो ये सिर्फ यही हम सुनते थे, जानते थे कि हमारे बिहार में ये खेलने उलने की प्रक्रिया जो है बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये खेल विश्वविद्यालय ये साबित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं कि बिहार में ये खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करके उन्होंने बिहार के खिलाड़ियों को, बिहार के छात्र नौजवानों को मनोबल को ऊंचा किया। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए निर्माण किए गए स्पोर्ट्स एकेडमी से न सिर्फ आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे, बल्कि सरकार की कोशिश है कि जल्द ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन किया जाए। देखिए, ये तो होना तय है। ये खेल विश्वविद्यालय जो अभी तो निर्माणाधीन है, बहुत बड़ा ये प्लेस बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे, खेलेंगे। और जिस तरह से दूसरे स्टेट में ऐसा हुआ करता था, अब बिहार में उसको होना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ जुटेंगे। स्टेडियम के निर्माण से बिहार के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में दुनिया भर में अपना परचम लहराने वाले श्रेयसी सिंह ने कहा
कि ऐसा स्पोर्ट्स एकेडमी पूरे देश में नहीं है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि जल्दी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे। एक्चुअली ये मेरा पहला विजिट था यहाँ पर और इंडिया में इस तरह का स्टेडियम मैंने कहीं नहीं देखा है और मुझे गर्व है कि ये बिहार में स्टेडियम बन के खड़ा हुआ है और इसकी जो स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है विद नालंदा यूनिवर्सिटी, इट गिव्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही खुशी हो रही है, एक बहुत ही इमोशनल पल भी है हम लोगों के लिए। बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके उम्दा खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने भी स्पोर्ट्स एकेडमी की जमकर तारीफ की और इससे बिहार के खिलाड़ियों के लिए वरदान कहा। ये बहुत ही मतलब बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही उत्सव का बात है। इससे इस जो खेल सम्मान समारोह है, इस खेल सम्मान समारोह को देखते हुए युवाओं में और जोश और जुनून आएगा और वो भी मेहनत करेंगे और नेक्स्ट एशियन गेम्स और आने वाले ओलंपिक्स में और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। राजगीर की इस स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्माण में बिहार के डीजी रविंद्र शंकरन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उद्घाटन समारोह के मौके पर वो भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने न सिर्फ इस एकेडमी के लिए सरकार की तारीफ की, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2028 तक इस एकेडमी से ज्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लें और 2032 तक बिहार के खिलाड़ी मेडल लाकर देश के साथ बिहार का नाम भी रोशन करें। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा इतना बड़ा तोहफा बिहार के खिलाड़ियों के लिए, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकता है पूरा बिहार वासियों को और बिहार खिलाड़ियों को। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ए स्पोर्ट्समैन कैन गेट। तो अब हम अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं 2028 में ज्यादा से ज्यादा बिहार का खिलाड़ी भाग ले और 2032 में कोई बिहार का खिलाड़ी मेडल लावे। उसका तैयारी अब आज से यहाँ से शुरू हो। बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि बिहार में ऐसा स्टेडियम भी बन सकता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसे सच कर दिखाया। दिलीप तिर्की ने कहा कि यहाँ नवंबर में ही महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है, जिससे भविष्य में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। हॉकी के लिए जो डेवलपमेंट काम यहाँ पर हो रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जो बिहार के जो हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं श्योर हूँ कि यहाँ से फ्यूचर में हॉकी प्लेयर डेफिनेट निकलेंगे। बिहार में नवंबर में एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है महिलाओं का और ये एक बहुत अच्छा शुरुआत होगी। इंटरनेशनल इवेंट मैच से शुरुआत होगी और अब मुझे विश्वास है आने वाले समय में बिहार में और प्लेयर्स निकलेंगे। राजगीर में खेल का इतिहास काफी समृद्ध माना जाता है। इसका प्रमाण मिलता है कि जरासंध के अखाड़े से, जो आज भी इस जगह पर खेल के महत्व को दर्शाता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने यहाँ 750 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में इस विशाल स्पोर्ट्स एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। राजगीर से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के खेल जगत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। राजगीर में बना ये खेल विश्वविद्यालय देश में चौथा और बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय है, जिसमें एक साथ कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्पोर्ट्स एकेडमी को इस तरह से बनाया गया है कि यहां आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच देखे जाएंगे, जिसको लेकर बिहार के खिलाड़ी भी काफी उत्साहित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में हॉकी लेकर खेलते इन खिलाड़ियों की तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े पेरिस ओलंपिक की नहीं है, न ही ये तस्वीर किसी कॉमनवेल्थ गेम्स की है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिन खिलाड़ियों को आप अब तक अपने टीवी पर पेरिस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में खेलते देखते थे, वही खिलाड़ी आज बिहार के राजगीर में बने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर बिहार की है, जहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चारों ओर पहाड़ियों से घिरे खूबसूरत वादियों के बीच इस स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण करवाया है। खूबसूरत वादियों के बीच में जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है वो बेहद दिलचस्प है और तस्वीर ऐसी कि जिसे देखकर आप एक बार की विश्वास नहीं करेंगे क्या बिहार में भी ऐसा स्टेडियम बन सकता है। हम आपको राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की, जहां पे ये जो इस वक्त आप हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान को देख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मैच होती है बिल्कुल वैसा ही एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया गया है और यहाँ पे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे बहुत जल्द।
और तस्वीर देखिए, बहुत खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ मैदान। राजगीर स्थित इस स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण बिहार के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ के खिलाड़ी अपने ही राज्य में खेल का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस स्पोर्ट्स एकेडमी में सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि तैराकी का खेल भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाएगा, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे तो उन्हें प्रकृति के बीच में रहने का सुखद एहसास भी होगा। और ठीक इस एस्ट्रोटर्फ के बाद हम आपको लिए चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। इस राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हो रहा है लगभग 750 करोड़ की लागत से, उसी में कई खेल के लिए मैदान बनाए गए हैं। हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान देखने के बाद अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल की तस्वीर। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका निर्माण कराया गया है। यहाँ पे भी जो देश के और बिहार के जो स्विमर होंगे वो यहाँ पे कंपटीशन में भाग लेंगे। आने वाले वक्त में बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राजगीर में बना ये स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी है। इस एकेडमी को इस स्तर का बनाया गया है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियम को टक्कर दे रहा है। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और जो हम यहाँ पे टर्फ जो देख रहे हैं, बहुत अच्छा टर्फ यहाँ पे लगाई गई है। और आने वाले समय में यहाँ से बिहार से और खिलाड़ी निकलेंगे। और बिहार गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और सभी प्रोग्राम है। यहाँ पे कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हॉकी इंडिया के साथ मिलकर और भी फ्यूचर प्लान सब करने जा रहे हैं, जिससे कि बिहार के आने वाले हॉकी खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। राजगीर बिहार का स्पोर्ट्स हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं होगा बल्कि यहीं बिहार खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया है, जहाँ बिहार सहित देश भर के खिलाड़ी अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे की सोच है कि अब बिहार के खिलाड़ी किसी भी दूसरे राज्य में तैयारी करने ना जाएं, बल्कि दूसरे राज्य के खिलाड़ी यहाँ आकर अपनी तैयारी करें और देश के लिए मेडल जीत कर लाएं। इस खेल विश्वविद्यालय में इन खेलों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन, कबड्डी, बैडमिंटन कोर्ट, तीरंदाजी, शूटिंग, टेबल टेनिस, फेंसिंग, बिलियर्ड्स, जूडो, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, वेलोड्रोम जैसे खेलों के लिए इंडोर और आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि जहां खिलाड़ियों की हर एक छोटी से छोटी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, चाहे रहने की आवास की व्यवस्था हो या फिर बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था। इस पूरे खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण इतने बेहतरीन तरीके से किया गया है कि दुनिया भर के खिलाड़ियों को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में जो राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं वो यहाँ पे आयोजन हो और जल्द से जल्द हो? जरूर होना ही चाहिए। इससे युवाओं को देखने को, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम ज़्यादा देख के सीखते हैं। तो ऑब्वियसली इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट अगर होता है तो बहुत ही गर्व की बात। जिस तरह से एक ही खेल परिसर में सारे खेल को खेलने के लिए मैदान तैयार किया गया है, उसे देखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। जिस तरह से हाल ही में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हुआ, आने वाले वक्त में राजगीर का ये स्टेडियम ऐसे ही ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेगा। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, तो उनको हमें बिहार स्टेट को जल्द से जल्द होस्ट करना चाहिए। जो फेडरेशंस हैं उनको अपने सीनियर अथॉरिटीज, सीनियर फेडरेशंस को बताकर यहाँ पर वो कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, वो कॉम्पिटिशन्स कराने चाहिए, चाहे नेशनल लेवल के भी हो, सिलेक्शन कैंप्स हो, इंडियन टीम के जो सिलेक्शन होते हैं वो सब हो सकते हैं। राजगीर का ये स्पोर्ट्स एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय यहाँ के खिलाड़ियों के लिए तो वरदान है ही, लेकिन इससे बिहार के युवा और आने वाली पीढ़ियों का खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और बिहार के खिलाड़ी भी देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। जब दुनिया भर के खिलाड़ी राजगीर की धरती पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने उतरेंगे, वो पल बिहार और बिहार वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला होगा। राजगीर से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजगीर आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स का हब बनने वाला है, क्योंकि यही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, जिससे 2025 के
अंत तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जल्द ही बिहार में भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होंगे और बिहार के लोगों को क्रिकेट मैच देखने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार के लोग भी क्रिकेट के दीवाने हैं। बिहार ने भी देश को कई नामी क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं जो आज भारत के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इससे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बिहार में इतने सारे खिलाड़ी होने के बावजूद एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, जिसकी वजह से एक तरफ जहां खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों की तरफ से खेलना पड़ता था, तो बिहार के क्रिकेट प्रशंसकों को पड़ोसी राज्य जाकर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाना पड़ता था। लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। अब बिहार के लोगों को बिहार में ही क्रिकेट देखने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा आकर्षण होने जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम जो राजगीर में इसका निर्माण कराया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी निर्माणाधीन है, अभी बनने में वक्त है। लेकिन जब ये स्टेडियम बन जाएगा तो यहाँ पे लगभग 45 से 50 हजार दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ ले सकेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब ये स्टेडियम पूरी तरीके से इसका निर्माण हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के भी मैच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी मैच कराने की तैयारी है। और बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का निर्माण हो ताकि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं अपने हुनर का प्रदर्शन करें। और साथ ही अब बिहार में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे। बिहार में भी धूम धड़ाके के साथ आईपीएल का आयोजन हो सकेगा। अब बिहार के लोग भी बिहार में ही क्रिकेट खिलाड़ियों को चौका छक्का मारते देख सकेंगे। जल्द ही बिहार वासियों का ये सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि नालंदा जिले का राजगीर में खूबसूरत वादियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये क्रिकेट स्टेडियम जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और फिर क्रिकेट का शोर पूरे बिहार में सुनाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो भी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो तमाम क्राइटेरिया पूरा करने की पूरी तैयारी बिहार सरकार कर रही है। और जल्द से जल्द ये स्टेडियम का जब निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप चौके छक्के बरसते देख सकते हैं। और न सिर्फ बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बल्कि बिहार के दर्शकों के साथ साथ देश के क्रिकेट में भी ये स्टेडियम अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार है। राजगीर में बन रहा ये स्टेडियम बिहार में क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। इस स्टेडियम को विश्व स्तरीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। 90 एकड़ में बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम। एक साथ 45,000 लोग देख सकेंगे मैच। नेशनल और इंटरनेशनल मैच का आयोजन हो सकेगा। खिलाड़ियों के रहने के लिए आवास का निर्माण। राजगीर में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। इस स्टेडियम का काम लगभग 50% पूरा हो गया है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्रिकेट स्टेडियम तमाम सुविधाओं से लैस होगा। राजगीर न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का स्पोर्ट्स हब बनने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के साथ कई अन्य खेल स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो बिहार के युवा और आने वाली पीढ़ी का स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और बिहार का गौरव एक बार फिर से लौटेगा। राजगीर से अभिषेक कुमार और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत की सीमा पर चीन की तरफ से लगातार साजिश रची जाती है। चीन ने इस बार जमीन हड़पने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत ने चीन का ये प्लान कैसे फेल किया, देखिए भारत चीन बॉर्डर से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपनी जमीन हड़प नीति के लिए बदनाम चीन हर बार भारत से मात खाता आया है। जब भी चीन ने भारत की तरफ टेढ़ी नजर डाली है, भारत ने उसे कड़ा सबक सिखाया है। डोकलाम में भारत के शूरवीरों ने चीन के कायर सैनिकों को यमराज के पास भेज दिया था। उसके बाद से चीन भारतीय सीमा में कदम रखने से भी कांपता है। लेकिन इस बार चीन ने नई चालाकी की है। लद्दाख के रास्ते ड्रैगन ने अपने पांव पसारने के लिए जानवरों का सहारा लिया है।
इसका पर्दाफाश तब हुआ जब 19 अगस्त को पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में 40 चीनी याक चारे की तलाश में भारतीय इलाकों में आ घुसे। इसकी जानकारी चुशुल के काउंसलर कॉन्चेक तेंजिन ने सोशल मीडिया पर साझा की। भारतीय सैनिकों ने दरिया दिली दिखाते हुए चीनी याक को वापस तो भेज दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने सख्त लहजे में चीन को निर्देश दिया है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तय प्रोटोकॉल के तहत याक के भारतीय सीमा में आने की खबर भारतीय सेना ने चीन के अधिकारियों को दी है। आपको ये समझाते हैं कि चीन की चरवाहे वाली चाल क्या है। लद्दाख जैसे सर्द इलाके में 10 के करीब चारागाह हैं, जिनमें चुशुल, तारा, ह्योमा, फुक्चे शामिल हैं। सदियों से यहाँ रहने वाले जनजातीय लोग अपने पशुओं के लिए इन घास के मैदानों का इस्तेमाल चारागाह के तौर पर करते आए हैं। लेकिन चरवाहों के वेश में चीन अपने सैनिकों और जासूसों को भारतीय सीमा में टोह लेने के लिए भेज रहा है और भारतीय इलाके में अपने चरवाहे और पशुओं को भेजकर उन जगहों पर अपना दावा करता है। जब भी भारतीय चरवाहे चीन के लोगों को रोकते हैं तो उनके बीच विवाद होता है। यही वजह है कि साल 2020 में भारतीय सेना ने LAC के बेहद करीब के कुछ चारागाहों को बंद कर दिया और उनकी जगह गांव वालों को दूसरे चारागाहों पर जाने को कहा गया था। 2019 में पूर्वी लद्दाख में चरवाहे तकरीबन 56,000 पशुओं को अलग अलग चारागाह में चराते थे, लेकिन 2020 में ये संख्या घटकर 48,000 के करीब पहुंच गई और 2021 में घटकर और नीचे 28,000 तक रह गई थी। लेकिन पिछले कुछ साल के आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 58,000 के करीब पहुंच गई है। चीन अक्सर LAC पर अपने दावों को मजबूती देने के लिए इस तरह की चालें चलता है और इस बार उसने पशुओं का सहारा लिया है। लेकिन भारत ने एक बार फिर चीन की साजिश के फन को कुचल दिया है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।